डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट। फ्रेंड्स, ये ग्रामर टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, नॉन फाइनाइट। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि किसी व्यूवर्स का रिक्वेस्ट ये था कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन नॉन फाइनाइट। तो फ्रेंड्स, आज ये आपके सामने नॉन फाइनाइट आ चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका हिंदी क्या होता है? असीमित क्रिया। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है असीमित क्रिया। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सब के सब जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सब में पूछे जाते हैं, इनसे जरूर क्वेश्चन रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा और ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉन फाइनाइट, यहाँ एक शब्द है वर्ब। वर्ब पे मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। जैसे कि वर्ब होता क्या? वर्ब मतलब होता है क्रिया। हम जैसे कि जानते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और इवेंट। तो जैसे कि वर्ब को हम दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका फाइनाइट वर्ब, जिसका हिंदी होता है सीमित क्रिया, इसको हम बोलते हैं सीमित क्रिया। फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है नॉन फाइनाइट, जिसका अर्थ होता है असीमित क्रिया। फ्रेंड्स, हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब देखिए फाइनाइट वर्ब होता क्या है। फाइनाइट वर्ब हम कर सकते हैं, और फाइनाइट वर्ब फॉर्म इज वन, मतलब फाइनाइट वर्ब का जो रूप होता है वह यह होता है कि दैट कैन बी यूज्ड विद द सब्जेक्ट, जो हमेशा सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? यूज होता है। टू मेक अ वर्ब टेंस। टेंस में अक्सर हम देखते हैं कि हम फाइनाइट वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें फाइनाइट वर्ब अपने विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। जैसे कि यहाँ लिखा है एक वर्ड लिखा है सिंग। फ्रेंड्स, अगर हम चाहें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, तो सिंग्स हमें मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि कह सकते हैं सी सिंग्स वेरी वेल। वेरी वेल, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सी सिंग्स वेरी वेल, मतलब वह बहुत अच्छी तरह से गाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं फाइनाइट वर्ब, ये जो आपका सिंग है ये क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। फ्रेंड्स, इसको चाहें दूसरी तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है सेंग। सेंग का हम जनरली हम जानते हैं यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि सी सेंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छी तरह से गाती थी या गाई। यहाँ आप देख सकते हैं सेंग हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब का जो रूप है टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यही फाइनाइट वर्ब है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप लिखा है इज सिंगिंग, तो फ्रेंड्स इसको बदल सकते हैं आप, सी इज सिंगिंग वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, फिर आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर इज सिंगिंग है। फ्रेंड्स, ये कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया। फिर आप देख रहे होंगे हैज बीन सिंगिंग। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो आप चाहे तो यहाँ यूज करते हैं सी हैज बीन सिंगिंग। लिखा है सी हैज बीन सिंगिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह से गाती रही है। आप चाहें तो यहाँ टाइमिंग भी जोड़ सकते हैं, विदाउट टाइम भी चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा फाइनाइट वर्ब, जैसे कि मैं हिंदी में नोट्स करके भी बनाया हूँ, आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख लिया। अब हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब को थोड़ा हिंदी में मैं नोट्स के हिसाब से मैं लिखा हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। ध्यान रखेंगे, जो क्रिया अपने सब्जेक्ट द्वारा अनुशासित होता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, यह आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर वर्ब हुआ, अर्थात ये सब्जेक्ट जो था आपका अनुशासित हुआ वर्ब सिंगुलर वर्ब से, क्योंकि सिंगुलर था। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट द्वारा अनुशासित होता है और जिसका रूप, नंबर, टेंस, मूड या वॉइस के अनुसार क्या होता है या के कारण बदलता है, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपने देखा यहाँ पर क्या है? सिंग है, सी था, सी के साथ हमने सिंग किया यूज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसलिए यस लगाया हमने। और फिर आपने यहाँ देखा सी था,
फिर हमने सेंग कर दिया। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर की अगर हम बात करें तो सी हमें मिलता है थर्ड पर्सन का, ये सिंगुलर नंबर है। अगर थोड़ा सा टेंस की तरफ लेके चले, टेंस की तरफ, तो आप ये सेंटेंस को क्या कह सकते हैं, सी सिंग्स वेरी वेल, आप कह सकते हैं वह बहुत अच्छी तरह से गाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलिए मूड की बात करें तो इसका भाव क्या ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा आप वॉइस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि और भी समझ लीजिए, जैसे कि फाइनाइट वर्ब, अक्सर सुने होंगे फाइनाइट वर्ब, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फाइनाइट वर्ब का अन्य भी नाम होता है। आप फाइनाइट वर्ब को आप फुल वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं, या ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल सकते हैं। फाइनाइट वर्ब को और भी हम 3 नाम से जानते हैं, फुल वर्ब, मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि टिपिकल छोटा मोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का बन सकता है कि मान लीजिए फाइनाइट वर्ब का दूसरा नाम, या कह सकता है मेन वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड, मान लीजिए डैश वर्ब, तो आप चाहे तो फाइनाइट वर्ब लिख सकते हैं, या फुल वर्ब भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं बताने वाला हूं नॉन फाइनाइट, जैसा कि जो आज का टॉपिक है। जैसे कि नॉन फाइनाइट क्या होता है, हम कह सकते हैं ए वर्ब फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड विद अ सब्जेक्ट टू मेक टेंसेस। टेंस फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिखा है a verb form that can not be used with the subject to make tense। ध्यान रखेंगे, ऐसा क्रिया, फाइनाइट वर्ब हम कह सकते हैं ऐसा क्रिया जिसका प्रयोग किसी टेंस का मान लीजिए को बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं, वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है टू ब्रेक, ये कोई टेंस में नहीं रहेगा यूज। जैसे कि यहाँ लिखा ब्रेकिंग, जैसे कि ब्रोकन, जैसे कि बीइंग ब्रोकन, तो फ्रेंड्स ये सब टेंस में नहीं यूज हो रहा है, यही कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फ्रेंड्स अगर इसके थोड़ा सा गहराई में जाए तो अभी मैं फिर पुनः आपको इस एग्जाम्पल को अभी समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नोट एक मैंने लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो वर्ब सब्जेक्ट पर टेंस फॉर्मेशन के लिए आश्रित नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। ध्यान रखेंगे, जो वर्ब टेंस फॉर्मेशन का मतलब हुआ टेंस के निर्माण के लिए, पर मतलब आश्रित नहीं होता, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के काइंड्स, नॉन फाइनाइट जनरली 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स आप सुने होंगे नॉन फाइनाइट 3 प्रकार का, पहला होता है आपका इन्फिनिटिव, दूसरा होता है आपका जिरंड, और तीसरा आपका क्या होता है, पार्टिसिपल। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑफ इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 + V1। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको अभी कहा था कि अभी इस एग्जाम्पल पे मैं लेके आऊंगा, आप देख रहे होंगे 2 + V1, आप यहाँ देख सकते हैं 2 + V1। तो चूंकि नॉन फाइनाइट है, तो चूंकि नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, तो वो तीनों चीज यहाँ आएगा। देखिए 2 + V1। यहाँ फिर आप देख रहे होंगे आपका दूसरा होता है जिरंड, जैसे कि V1 में ing। फ्रेंड्स ये आपका था ब्रेक, यहाँ पर मैंने ब्रेकिंग कर दिया, तो हमने ब्रेक को ing जोड़ दिया, अर्थात इसमें क्या कर दिया, V1 + ing, देख सकते हैं ब्रेकिंग। फिर आप देख सकते हैं V1 + ing। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखेंगे, V1 में ing या V3 या हैविंग + V3। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्रोकन, यहाँ आप देख रहे हैं ब्रोकन, जो कि क्या है, V3 में है ना, ब्रोकन क्या है, V3 में। और फिर यहाँ पर लिखा हैविंग + बीन, और भी इसमें हो सकता है, जैसे कि बीइंग प्लस मान लीजिए यहाँ पर वर्ब भी हो सकता है, या आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में फ्रेंड्स हम इसको समझ सकते हैं बीइंग ब्रोकन। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि नॉन फाइनाइट आज का हमारा टॉपिक है, और इसके जल्द बाद में एक वीडियो लेके आऊंगा इन्फिनिटिव पर। तो फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप बाद में भी इसको स्टडी कर सकते हैं।